स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। हरिः ओम्। वागीसाद्याः सुमनसः यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम्
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय परब्रह्म श्री राम भक्तवत्सल श्रीमन्नारायण श्री हरि श्री विष्णु, जिनके बहुत सारे नाम हैं। वेदों में श्री हरि कहते हैं, चतुर्भुजधारी श्री विष्णु हैं। उन परब्रह्म परमात्मा को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। नमोऽश्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाश्च शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। जिनके 1000 नाम हैं, सहस्र नामने, 1000 हाथ हैं, 1000 मुख वाले हैं, कण कण में व्याप्त हैं और मठ मंदिर हमारे अंदर आत्म स्वरूप, आपके अंदर आत्मस्वरूप सर्वत्र व्याप्त हैं। इस अस्थि चर्म में भी व्याप्त हैं। चर्म जब कट जाए और चर्म कैसे भरा जाता है? औषधि से। वह औषधि स्वरूप हैं, सर्वौषधि हैं। क्या नहीं है भगवान? सब कुछ हैं। इसलिए भगवान अनंत स्वरूप को, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक सर्वेश्वर को, श्री द्वारिकानाथ को, श्री बद्रीनाथ को, श्री जगन्नाथ को हम प्रणाम करते हैं। परम पूज्य जगद्गुरु श्री शंकराचार्य जी के श्री युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, परम पूज्य प्रवर धर्माधीश स्वामी श्री जी के श्री चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए, परम पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आज श्री विष्णु पुराण के 25वें दिन चतुर्थ अंश में प्रवेश कर, जिसमें वैवस्वत मनु का वंश का विवरण आता है। आज हम सभी लोग उसको सुनने से पहले भगवान जगन्नाथ जी का स्तवन श्रवण करेंगे। उसके पहले श्री जगन्नाथ जी का स्तवन और श्री बद्रीनाथ जी का स्तवन श्रवण करके हम लोग श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश, चतुर्थ अंश के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस चतुर्थ अंश में राजाओं का, वंशों का वर्णन है। आइए भगवान जगन्नाथ जी का स्तवन सुनते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ स्तवन। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखे पेच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवासति लीला परिचयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। कदाचित् कालिन्दी
तटविपिन संगीत करवो मुदाभिरी नारी वदन कमलास्वाद मधुपः रमा शम्भुर्ब्रह्मा मरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महाम्भोधेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हरत्वं संसार द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपते अहो दीनानाथ निहितमचलं निश्चितपदं जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, सुभद्रा माता की जय, बलभद्र देव की जय। आइए हम सभी लोग बद्रीनाथ जो मानसोपचार से जिनका पट खुल चुका है, केदारनाथ जी का दर्शन मानसोपचार से हम लोग पूजन करते हैं, उनको मन से स्मरण करते हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका स्तवन हम लोग सुनते हैं बद्रीनाथ जी का। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। पवन मंद सुगंध शीतल पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभनम पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभनम निकट गंगा बहती निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरं पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितं शेष सुमिरन करत निषदिन धरत ध्यान महेश्वरम शेष सुमिरन करत निषदिन धरत ध्यान महेश्वरम
श्रीवेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरं श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरं पावन मंद सुगंध शीतल पावन मंद शीतल हेम मंदिर शोभितम् इंद्र चंद्र कुबेर ध्वनिकर धूप दीप प्रकाशितम् इंद्र चंद्र कुबेर ध्वनिकर धूप दीप प्रकाशितम् सिद्ध मुनि जन करत जय जय सिद्ध मुनि जन करत जय जय श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरं पावन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम् शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम् योग ध्यान अपार लीला योग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरं पवन मंद सुगंध शीतल पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकटे गंगा बहती निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् यक्ष किन्नर करत कौतुक यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम् यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम् श्री लक्ष्मी कमला चमर डोले श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् कैलास में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम कैलास में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरं हेम मंद सुगंध शीतल हेम मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् श्री बद्रीनाथ के पंचरत्न पठन पाप विनाशनम श्री बद्रीनाथ के पंचरत्न पठन पाप विनाशनम कोटि तीर्थ भयो हे पुण्य कोटि तीर्थ भयो हे पुण्य प्राप्तये फलदायकम् प्राप्तये फलदायकम् पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहति निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् तप्त कुंडल अधिक महिमा तप्त कुंडल अधिक महिमा दश दिश यश गायनम् श्री नर नारायण करत सेवा श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् हे
पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहति निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम निकट गंगा बहति निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राजा रणछोड़ जी की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। अयोध्या धाम की जय। चारों धाम की जय। सप्तपुरियों की जय। 12 ज्योतिर्लिंग की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। प्रिय बंधुओं, दोस्तों, मित्रों, आज श्री विष्णु पुराण के 25वें दिन हम लोग चतुर्थ अंश में प्रवेश कर रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से सुन रहे संत वृंद, विद्वत वृंद, आचार्य वृंद, ब्रह्मचारी गण, माताएं, बहनें, समस्त विद्वान मित्र भाई बंधु, हम सब लोग अभी तक यह सुनते आए हैं विष्णु पुराण का। अभी तक मैत्रेय जी सर्ग की लीला बताते आए, पूछते आए, अब श्री पराशर जी बता रहे हैं। आज मैत्रेय जी पूछ रहे हैं कि अब अभी तक आपने हमको गृहस्थ के सदाचार के विषय में भी बताया, जो जो हमने पूछा वह बताया। अब हमें आगे जो सनातन धर्म के राजा हो गए हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं, जो इक्ष्वाकु वंश, हम सभी लोग मनुपुत्र हैं, उन वैवस्वत मनु के वंश के वर्णन में और जितने भी वंश हैं, राजाओं के वंश हैं, उनके विषय में आप हमें बताएं। तो आइए हम सभी लोग सुनते हैं श्री पराशर जी क्या बताते हैं। श्री पराशर जी बोले, पहले तो मैत्रेय जी ने पूछा, बोले कि हे भगवान, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो जो करने चाहिए उन संपूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने वर्णन कर दिया। हे गुरु, आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों की भी व्याख्या कर दी। अब मुझे राजवंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिए। तो श्री पराशर जी बोले, मैत्रेय श्रूयताम् अयम् अनेक यज्व शूरबीधधीर भूपालालंकृतो ब्रह्मादिर मानवो वंशः तदस्य वंशस्यानु पूर्वीमशेष वंश पाप प्रणाशनाय मैत्रेयितां कथां शृणु। बता रहे हैं कि हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञकर्ता, शूरवीर और धैर्यशाली भूपालों से सुशोभित इस मनुवंश का वर्णन सुनो, जिसके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी हैं। हे मैत्रेय, अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा का क्रमशः श्रवण करो। क्या बोल रहे हैं? अपने वंश के संपूर्ण पापों को, बीच में पाप पुण्य यही तो होते हैं। धर्म करने से पुण्य और अधर्म करने से पाप होता है। और क्या धर्म है, क्या अधर्म है, यही सारी विशेषताएं अभी तक हम सब लोग सुनते आए और जगह जगह सुनते रहते हैं। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और झूठ ही सबसे बड़ा अधर्म है।
और न जाने लोग कितने लोग दिन भर में न जाने कितनी सारी झूठ बोल देते हैं, जबकि झूठ बोलने से किसी का हित हो। आपत्ति समय में झूठ का सहारा लेना चाहिए, आपत्ति समय में भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जब वह झूठ से उसकी रक्षा हो, किसी की रक्षा हो, साथ साथ में वह धर्म हो, ऐसा झूठ कहा जा सकता है। परंतु हमेशा झूठ, हर बात पर झूठ, झूठ पे झूठ, एक झूठ फिर 100 झूठ, यही झूठ अधर्म है और बाकी हमेशा सत्य बोलने वाला वही धर्म है। और पुराणों में सत्य सत्य ही कहा गया है। बीच में बताए कि जो श्राद्ध कर्म करने वाले थे, जो विप्रवर मांस भक्षी थे, उन्होंने मांस का विधान कर दिया, जबकि श्रीमद् भागवत में हम सभी लोगों ने सुना कि कैसे उसका निषेध बताया गया। मांस का निषेध श्रीमद् भागवत में बताया गया, वह हम सभी लोगों ने सुना। अब हम राजवंशों का वर्णन सुनने जा रहे हैं। तो श्री पराशर जी कहते हैं कि अब अपने वंश की परंपरा की कथा क्रमशः श्रवण करो। उसका विवरण इस प्रकार है। सकल जगतामादिरनादिभूतस्य ऋग यजुस्सामादिमयो भगवान विष्णुस्तस्य ब्रह्मणो मूर्तं रूपं हिरण्यगर्भो ब्रह्मांडभूतो ब्रह्मा भगवान प्राग बभूव। अभी तक आप सभी लोगों ने गद्य और पद्य का जो विशेषता है वो सब गा करके श्लोकों को सुना। जगह जगह अलग अलग छंदों में, न जाने कितने सारे छंदों में श्रीमद् भागवत पुराण रचा गया है। जितने छंद हैं, छंद बहुत हैं। छंदों के ऊपर जब चर्चा हो तो उस छंदों का विस्तृत वर्णन जहाँ कहीं लिखा हो उसको एक बार पूरा पढ़ लिया जाए तो पता चलता है कितने छंद हैं। और छंद क्या है? वेद के अंग हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य, वेद का पैर जो है, और वह पैर हमको कहाँ ले जाना चाहिए? भगवत क्यों ले जाना चाहिए? या मंदिरालय में, मंदिर की ओर जाना चाहिए? मंदिरालय में यह पैर मन आदेश करता है, लेकिन पैर को ही जाना होता है। तो किस तरह चलना है, किस तरह उच्चारण करना है श्लोकों का, वह छंदों के बारे में बताया गया है। अब हम सब लोग इसको पद्यात्मक पढ़ रहे हैं। गद्यात्मक गाए गए, पढ़े गए गद्य पद्य में, उसका हम लोग जो सुन रहे हैं, यह उसी का हिंदी सारांश यह है कि सकल संसार के आदि कारण भगवान विष्णु हैं। विश्वात्मन, जितने विश्व में कण कण में व्याप्त है आत्मा, उन सब के कर्ता धर्ता सब कुछ आत्मा में विराज, वह स्वयं विष्णु ही हैं। विश्वात्मन, आदि कारण, वे अनादि तथा वेदत्रयी जो बोला गया, बताया गया, ऋग यजुः साम, तीनों के स्वरूप हैं। तो क्या अथर्व और इतिहास पुराण के स्वरूप नहीं हैं? वह भी हैं, वाङ्मय स्वरूप हैं। परंतु जब हम लोग देखते हैं, भेद दृष्टि से देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों के कार्य अलग अलग, सत्व रज तम गुण से ब्रह्म की सृष्टि की उत्पत्ति का काम ब्रह्मा जी, और सृष्टि का पालन करता जो है विष्णु जी, और इसका संहार तम प्रधान जो है शिव शंकर रुद्र। इन तीन रूप से हमको जब भेद दृष्टि से दिखता है, तो उसी तरह यह वेदत्रयी भेद दृष्टि से, अभेद दृष्टि से तो इतिहास पुराण शब्द मात्र ब्रह्म है। जैसा कि ब्रह्म वाक्य
कि बोले कि सही वस्तु जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, यह सुनने का कानों के द्वारा सुनने वाली जो वस्तु है, जो मुंह से बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या निकल रहा है, वह सब देवी वाक कहा गया ना। जो दैवी वाक, देवी की कृपा से, सरस्वती की कृपा से कभी कभी हमारे हित के लिए वचन निकलते हैं, गूढ़ रहस्य निकलते हैं। तो वह गूढ़ रहस्य हमको संत महात्माओं के प्रवचन में सुनने को मिलता है। पुराणों में बहुत रहस्य छिपा हुआ है, गुरुजनों के माध्यम से वह हमको एकदम, जैसे कहा गया 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है उसमें ना गुठली है ना छिलका है, सब रस ही रस भरा हुआ है। शुरू से लेकर के अंत तक शब्द उसमें, हर एक शब्द, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, उस श्रीमद् भागवत का ये श्लोक, एक श्लोक या उसका आधा पाद कल्याणकारी है, लाभकारी है, रस ही रस है। उसके ऊपर न जाने कितनी व्याख्याएं, कितने सार, कितने रहस्य भागवत कथा, लोक कथा वक्ता व्यास आदि अपने अपने स्वविचार विवेक से भी और न जाने कितने उदाहरण देते हुए, कितने दृष्टांत देते हुए कहते रहते हैं। हम सभी लोग प्रायः सुनते रहते हैं। अंत में यही जानते हैं कि श्रीमद् भागवत का सार, जैसे कि कलयुग में नाम की महिमा बताया गया, सतयुग में यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि का प्रधान, त्रेता युग में उपासना, और द्वापर में भी यह नाम सब चल रहा है, दान कर्म इत्यादि, वह कलयुग में भी हमको देखने को मिल रहा है। अभी नाम ऐसी स्थिति बन गया आपत्ति काले, यह लॉकडाउन जो चल गया है, इसमें क्या किया जा सकता है? घर में यज्ञ भी हो रहा है, ब्राह्मण लोग अपना यज्ञ कर्म कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहा है, कोई भगवान नाम ले रहा है। इस कोरोना को भगाने के लिए न जाने कितने नाना उपाय, धार्मिक उपाय, और न जाने कितने वैज्ञानिक, कहते हैं ना, वैज्ञानिक दृष्टि से डॉक्टर लोग उसका सर्वे करके जो पॉजिटिव नेगेटिव करने का प्रयास, शोध चल रहा है, दवा बन रहा है, उसकी वैक्सीन खोजी जा रही है, और सुरक्षा कर्मी लोग सुरक्षा दे रहे हैं। सभी लोग अपना अपना पालन कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारा क्या दायित्व है? हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान के भक्तों को क्या करना चाहिए? भगवान नाम, जैसा कि श्रीमद् भागवत में अंतिम श्लोक में बताया गया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। प्रणाम करने से सभी दुख नष्ट हो जाएं, ऐसे हरि का नाम। हम लोग प्रायः वेद पाठी लोग जानते हैं कि वेद में सर्वप्रथम ओम हरि ही से स्टार्ट होता है, हरि से ही शुरुआत है। ओम ही ब्रह्म है। ओम की व्याख्या, ओम जो है प्रणव है, उपनिषदों में उस ओम के ऊपर ब्रह्म को खोजा जा रहा है। ब्रह्म ओम ही है। ओम में जो ओमकार में बिंदु है, चंद्र बिंदु, ओम में तो 3 अक्षर हैं, वह 3 अक्षर ही ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। परंतु उसके अंदर जो चंद्र बिंदु है और बिंदु है, वही शक्ति है। उस शक्ति का आधार, शक्ति कहिए कि ब्रह्म कहिए, पूरे सृष्टि का जो बिंदु है वह क्या है?
तो बिंदु से ही सागर, यह सागर जो दिख रहा है, सगर राजा के पुत्रों ने सागर आज हम लोगों को देखने को मिलता है, कितना बड़ा है, अद्वितीय। एक भाग पृथ्वी न जाने कितनी है, यहाँ से विश्व में न जाने कितने देश प्रदेश बन चुके हैं पृथ्वी के ऊपर, परंतु 3 भाग जल स्रोत जो है, वह जल स्रोत का बिंदु क्या है? तो वही राम नाम कहिए। राम ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। कृष्ण नाम, कृष्ण ही साक्षात, राम कृष्ण, यह जो 2 अवतार मनुष्य के रूप में बताया गया कि पूर्ण अवतार हैं, अवतार, पूर्ण अवतार। वैसे तो भगवान का जगह जगह, यह व्यास अवतार में भी और जगह जगह, कहीं राजा के अवतार में भी बताया कि ये भी भगवान, हे भगवान उद्बोधन किए उनको। सगर राजा को भी प्रजा पालक, दीन बंधो, प्रजा के रक्षक हैं। आज के समय में भी यदि किसी ने किसी को रोटी, भूखे को भोजन करा दिया तो वह भूखे के लिए वह अन्नदाता हो गया। जो अन्नदाता है वह तो भगवान ही है। प्राणों से जूझ रहे हैं, मरने की स्थिति है, राम राम कहने वाले हैं, कहते 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 गए, इलाज कराए, वह ऑपरेशन के थिएटर में डॉक्टर ने हमारी इलाज कर दी और वह सक्सेसफुल हो गया, तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए तो यह डॉक्टर ही भगवान है, हमारे प्राणों की रक्षा की। पर डॉक्टर भी यही कहता है, वह ईश्वर ने बचाया है, हमारा तो फर्ज था, हमने अपना कर्तव्य निभाया, जो हम जानते थे उसका प्रयोग हमने किया। बचाने वाला वही होता है। इसके पहले, इसीलिए मरने से पहले या जब ऐसा बड़ा सर्वे कुछ करना होता है तो जानते हैं डॉक्टर, बचना बचाना उनके हाथ में है, तो साइन करवा लेते हैं, इसका जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ, सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। आगे हम लोग राजा का वंशज सुन रहे हैं। इनके वंशज सुनने से जो वंश परंपरा में हम सभी लोग भी मानव के पुत्र हैं, मनु के पुत्र हैं। मनु से ही तो मानव और शत्रुपा से ये माताएं, सभी तो उन्हीं से तो हैं, मनु और शत्रुपा से। कश्यप से ही तो सभी हैं, कश्यप के पुत्र। अभी हम सभी लोगों ने शुरुआत में मनवंतरों की, जो मनवंतर हुए, सभी मनवंतरों में सप्तऋषियों के वर्णन सभी हम लोगों ने सुना, यही उन्हीं का वर्णन सुनते आए। आगे बता रहे हैं वैवस्वत मनु, हर युग में हर समय के राजा हुए, उनके राजा के सप्तऋषि हुए, प्रजापति हुए, शासन करने वाले इंद्र, देवताओं के अलग अलग इंद्र, सब हर मनवंतर में हुए। तो अब यह जो वैवस्वत मनु हैं, उनके वंश का वर्णन मैत्रेय जी सुनना चाह रहे हैं और श्री पराशर जी सुना रहे हैं। कहते हैं कि वह ऋग यजुः साम स्वरूप हैं भगवान विष्णु। उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांडमय हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। मनवंतर की कथा में सुनिए, वंश में ब्रह्मा जी। फिर हम सभी लोग अभी आदि सृष्टि का जब वर्णन हम लोग सुने तो उसमें भी सृष्टि का, आदि नारायण का वर्णन सुने। अब वैवस्वत मनु जो हैं उनके वर्णन में बता रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी सबसे पहले हुए मूर्त रूप से, विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांडमय हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा जी सबसे पहले हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान और विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। कश्यप की 2 पत्नी दिति अदिति के बारे में, फिर दिति के बारे में भी सुने, अदिति के बारे में भी सुने, जो दैत्य कुल में प्रहलाद जी का चरित्र आया। यहाँ पर वैवस्वत मनु जो हैं
उनके बारे में बता रहे हैं कि वह मनु, विवस्वान मनु, ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से जो दक्ष प्रजापति, उस दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, वह विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। अब इन्हीं इक्ष्वाकु वंश से राम जी का भी प्रादुर्भाव होता है। मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरस्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और प्रसद्र नामक 10 पुत्र हुए। मनु से इन 10 पुत्रों का प्रसद्र नामक जो 10 पुत्र हुए। मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रावरुण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु होता के विपरीत संकल्प से। हम सभी लोगों ने 4 वेदों के अलग अलग होता, ध्वर्यो, ब्रह्मा आदि तक हम लोगों ने सुना। उनमें जो होता था वह संकल्प कैसा संकल्प? विपरीत संकल्प से, यज्ञ में विपर्यय हो जाने से। उनके इला नाम की कन्या हुई। पुत्र की कामना से उन्होंने यज्ञ किया, संकल्प में विपरीत संकल्प कर दिया तो विपर्यय हो गया। विपरीत अर्थ में पुत्री का उत्पादन हुआ। वह पुत्री इला नाम की पुत्री हुई, कन्या हुई। हे मैत्रेय, मित्रावरुण की कृपा से वह इला ही मनु का सुद्युम्न नामक पुत्र हुई। इला। अब मित्रावरुण, ये देवताओं के जो मित्रावरुण हैं, उन्हीं की कृपा से इला मनु का सुद्युम्न नामक पुत्र हुई। फिर महादेव जी के कोप प्रयुक्त शाप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुध के आश्रम के निकट घूमने लगी। बड़ा प्रश्न है। हम लोग इतने शुरू से सर्ग की लीला सुनते सुनते पुराणों में, श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद भगवान का हृदय कहा गया है, किसमें सबसे अधिक भगवान की लीला, बाल लीला, जन्म से लेकर के बाल लीला और कंस रिपुमर्दन तक और जितनी सारी लीलाएं हैं द्वारिकाधीश गए, वह विस्तृत लीला जो है 10वां स्कंद का, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, वह प्राण हृदय। ऐसे ही श्री विष्णु पुराण में 5वां स्कंद है, 5वां अंश भगवान विष्णु का हृदय है। अभी हम सब लोग राजाओं का वर्णन सुन रहे हैं, आगे भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा। उनमें जो लीला है संक्षेप में श्री पराशर जी बताएंगे और हम लोग जानेंगे। संक्षेप में ही क्या कहते हैं कि हर चीज़ तो संक्षेप में ही बता रहे हैं, सुना रहे हैं। यदि विस्तार करें तो 100 जन्म भी लग जाए तो भी नहीं पूरा हो सकता है। तो कुछ श्रीमद् भागवत में है जो उसके पहले उनके पिताजी ने बताए थे। पराशर जी हैं, वह सुखदेव जी के पिता कृष्णद्वैपायन के पिता ही है ना, तो दादा हैं। व्यास जी के पिता पराशर जी और सुखदेव जी के दादा, वह सबसे पहले विष्णु पुराण में ही बता चुके हैं। वह सारी लीलाएं जो कृष्ण लीला सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को। परीक्षित जी का जो लीला है वह संसार मात्र के लिए, जैसे मैत्रेय मुनि हैं ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, गृहस्थों के बारे में पूछा क्या करना चाहिए, वर्णों के बारे में पूछा, आश्रमों के बारे में पूछा, सृष्टि जो आम सभी कलयुग के हर प्राणी का भी प्रश्न हो सकता है कि यह संसार कैसे बना, हम कौन हैं। कभी बैठ कर के चिंतन मंथन तो कर ही सकता है कि यह सृष्टि सबसे पहले कैसे हुई। तो इसका प्रमाण यह पुराण है, वेद हैं, वह सब बताते हैं। आगे कहते हैं इला नाम की जो कन्या हुई वह महादेव जी के शाप से चंद्रमा के स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र वधु बुध
के आश्रम के निकट घूमने लगी। चंद्रमा की बहू बन करके बुध के आश्रम के आसपास घूमने लगी। नवग्रह हैं, उनका भी जन्म यहाँ पर हो रहा है, उनके भी पुत्र पुत्री ही हैं। यह इला पुत्र वधू हैं, बहू हैं इला। और वह इला कौन है? अभी हम सभी लोगों ने सुना कि वह इला मनु के पुत्र की इच्छा से, जो मित्रा वरुण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसमें संकल्प का विपर्य होने से, विपरीत संकल्प करने से इला हो गई थी। तो वह इला जो है वह ग्रहों की पुत्रवधू है। आगे कहते हैं बुध ने अनुरक्त होकर उस स्त्री से, बुध ने अनुरक्त, अब उसके आगे आश्रम के आसपास घूमने लगी तो बुध ने देखा तो अनुरक्त होकर स्त्री से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरुरवा, अब देखिए सारे समझने वाली बात है कि यह कलयुग का सामान्य व्यक्ति का विषय नहीं है, लेकिन धर्मात्मा, यह ग्रह जो सब प्राणी मात्र के कल्याण के सूचक हैं, ज्योतिष में जिनका खूब जगह जगह पर कहते हैं कि कोई ग्रह शांति कराना है, अमुक देवता का नाम उच्चारण करना है, वेद में उसका मंत्र है और वेदांग में उसका विधि बताया गया है, उपाय बताया गया है। कौन से खंड में, कौन से कोने में यदि कौन से ग्रह बैठे हैं और इसका क्या फल है, वह सारी चीज बताया गया है। तो अब वह बुध जो हैं उस स्त्री के अनुरक्त होकर उस स्त्री से पुरुरवा नामक, अब पुरुरवा जो है, पुरुरवा के जन्म के अनंतर भी परम ऋषिगण ने सुद्युम्न को, अब सुद्युम्न, पुरुरवा, ये सब नाम आ रहे हैं और यह सब इन्हीं सभी से, इनके और जो वंश हैं उनके नाम नहीं आते हैं, लेकिन जो विशेष विशेष संबंध जुड़े हैं भगवान से, जो धर्म स्वरूप हैं, धर्म में लगे हुए हैं, जिन्होंने परंपरा, ये परंपरा है और परंपरा जो भटक जाएगी, जो परंपरा इधर उधर चली जाती है, दैत्यों की भी परंपरा बताए। आगे बताते हैं सुद्युम्न को पुरुषत्व लाभ की आकांक्षा में क्रतुमय, ऋग यजुः सामथर्वमय, सर्ववेदमय, मनोमय, ज्ञानमय, अन्नमय और परमार्थतः अकिंचनमय भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया। हम सभी लोगों ने कई बार सुना होगा, शब्दानाम अनेक अर्थाः, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हो सकता है कोई शब्द ऐसे बोले और उसको हिंदी में कुछ कहते हो, गांव में कुछ और कहते हो, इतने सारे देश, इंग्लिश में उसका कुछ और अर्थ निकले। इसी तरह पुराणों में जो शब्द हैं, बार बार वेदत्रयी आया है, ऋग यजुः साम, फिर आया है ऋग यजुः साम अथर्व मय, भगवान को बता रहे हैं मय, पुरुषत्व लाभ की आकांक्षा में क्रतु, यज्ञ के देवता इंद्र, इंद्रमय, चारों वेदमय, और फिर बोल रहे हैं सर्ववेदमय। सर्ववेदमय मतलब अनंताः वै वेदाः, वेद अनंत हैं, इससे पता चलता है। सर्ववेदमय, मनोमय, अपने शरीर में पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री, उनको चलाने वाला जो वह मन है, वह मनोमय, ज्ञानमय, ज्ञान उस वेदांत को जानने वाला, वेद वेदांत जो है वह ज्ञानमय, अन्नमय, नाना प्रकार के अन्न है, भोज्य वस्तु, खाने वाली वस्तु, अन्नम,
और परमार्थतः अकिंचनमय, किंचन नहीं अकिंचन, किंचन अकिंचनमय भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया सुद्युम्न ने। देखिए, पुरुरवा बुद्ध से उत्पन्न, पुरुरवस के जन्म के बाद सुद्युम्न परम ऋषिगण, ऋषि नहीं परम ऋषिगण, सप्त ऋषियों के नाम अलग अलग, वे मनु के अलग अलग ऋषि हैं। संध्या वंदन हर वैवस्वत मनु के जो सप्त ऋषि हैं उनका नाम हम लोग प्रायः जानते ही हैं। संध्या वंदन करने वालों को उनका नाम सुने हैं, पर परम ऋषिगण सुद्युम्न का नाम। इन सबके तत्व को जानने के लिए जो अभी मैं गिना दिए चारों वेद वगैरह को, यथावत यजन किया, तब उनकी कृपा से इला फिर भी सुद्युम्न हो गई। इला जो स्त्री थी वह सुद्युम्न हो गई। उस सुद्युम्न के भी उत्कल, गय और विनत नामक 3 पुत्र हुए। बहुत से शास्त्रों में इनका एक एक शब्दों का कई अर्थ और कई ग्रंथ हैं, हर शब्द के अलग अलग ग्रंथ। वह सब शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र लोप हो गए हैं और बहुत सारे शास्त्र गोपनीय है, रहस्यमय है, कहीं न कहीं पढ़े हैं, उनके अंदर कुछ रहस्य लिखा हुआ है। पढ़ने वाले ऊपर का थोड़ा बहुत आगे पीछे पढ़ करके लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, जानकार हैं। बहुत सारी संहिताएं, बहुत सारे PDF फाइल आज के समय में उपलब्ध हो जा रहे हैं और जानने को मिल रहा है, लेकिन पूरा ग्रंथ शायद ही कोई पढ़ सके। यदि वह गुरु के सानिध्य में बैठ करके एक ग्रंथ लगा लेता है तो उससे बड़ा जानकार कोई नहीं होता। कोई भी विषय हो, पुराण हो, इतिहास हो, कर्मकांड का विषय हो, ज्योतिष शास्त्र हो, वेद वेदांत हो, मीमांसा हो, कोई भी यदि अपने आप पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए भक्ति में होकर के आनंद के साथ हम लोग सुन भी रहे हैं, हमें सुना भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। जो शब्द मुझे नहीं समझ में आएंगे, यह तो मेरा जो लिखा है हमने पढ़ दिया, पर गुरु ही इसका अर्थ बता सकते हैं, जो व्याकरण को जानने वाले हैं। व्याकरण में वेद को जानने का मुख्य विषय, वेद का मुख्य अंग व्याकरण ही तो है। व्याकरण, एक शब्द का यदि शब्द में शुद्धता न रहे तो शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। व्याकरण की दृष्टि से एक बिंदु न रहे तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। यदि एक हलंत न रहे, रामो विग्रहवान धर्मः न, यदि नाम में हलंत न रहे तो धर्म की जगह वह अधर्म हो गया। संधि विच्छेद, इन सारे चीज़ों का ध्यान व्याकरणाचार्य को दृष्टि में सब होता है। वो श्लोक को पढ़ते हैं, उस श्लोक का वह अर्थ समास पद्धति से और निकाल सकते हैं। शिक्षाकल्प में जो निरुक्त में जिसका इसका विस्तृत अर्थ लिखा होता है, निरुक्त के जानकार पुराण और भाग वेद के अर्थ निकाल सकते हैं। स्मृतियाँ हमेशा सदैव बनी नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि यह संसार है। जिस तरह संसार सरक रहा है, संसरिति संसारा, जो धीरे धीरे खिसक रहा है। कैसे खिसक रहा है? भागवत के अंदर बताया गया है कि काल रूपी सर्प के मुंह में सरक रहा है। सभी लोग काल के मुख में जा रहे हैं। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि काल रूपी सर्प के मुख में सभी लोग प्रविष्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे वृक्ष लगाता है कोई और धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें फूल आते हैं और उसमें फल लगते हैं, और फल लगने के बाद वह फल पक जाता है। उसी तरह यह जीवन, मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि के वेदांत में जो लिखा है, पुराण सामवेद के ब्राह्मण छांदोग्य ब्राह्मण में बताया है कि कैसे पुरुष और स्त्री
नारायण। हाँ, छांदोग्य ब्राह्मण में यज्ञ के बारे में बताया है, कैसे यह पुरुष और स्त्री मानव सृष्टि ही ब्रह्मा जी के द्वारा यह सृष्टि का क्रम, इस सृष्टि का, जगत का, संसार की रचना करता है। और वैज्ञानिक दृष्टि, जो कहते हैं ना विज्ञान, ज्ञान से परे विज्ञान, जिसका लाभ हम लोग साधन, यह साधन जो है, वह साधन का प्रयोग जिससे मनुष्य को सुलभता मिल रहा है, वह सृष्टि का, इस वेद वेदांत का ही यह सार है, जिससे रॉकेट या जितने भी बड़े से बड़े एक दूसरे से जाने के जो साधन संसाधन बन रहे हैं, यह विज्ञान, वेद से ही निकला हुआ ज्ञान जो है, विशेष ज्ञान, उसी से वैज्ञानिकों ने विज्ञान के द्वारा वैज्ञानिकों ने बनाया। परंतु ज्ञान जो है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, रहस्य से रहस्य है। कितना भी विज्ञान विस्तृत हो जाए, कितना भी सृष्टि को जानने का प्रयास करे, ब्रह्मांड को जानने का प्रयास करे, विज्ञान कभी पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण यदि कुछ है तो वह पर ब्रह्म को जानने वाला ही, वह ज्ञान के माध्यम से ही। यदि ज्ञान ना हो तो वह बनाने की विधि को, वैज्ञानिक जो है विशेष ज्ञान नहीं है तो उस बनाने की विधि को कोई पूर्ण नहीं कर सकता। वैज्ञानिक बनना, वैज्ञानिक कौन है? एक मोबाइल के अंतर्गत चार्जिंग की सुविधा लगाने वाला, एक मोटर में जो विधि, वैज्ञानिक अभी सभी लोग वैज्ञानिक पढ़ते ही हैं, तो उसमें पता होता है कि जिनका साइंस विषय होता है तो उसमें यही सब लिखा होता है, कैसे मोटर को, कैसे कौन से प्लस माइनस में कौन से लगाना है, कौन से घटाना बढ़ाना है, उस विधि को जानने के लिए, वही तो ज्ञान है। उस साइंस के द्वारा बताए हुए, वह साइंस ने एक अलग रूप दे दिया, हमारे ज्ञान शास्त्र को ले जा करके एक अलग रूप दे दिया है। वस्तुतः उसका परमार्थ जो रहस्य है, जो शब्द संस्कृत के हैं, उस शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद, चाहे वह कोई भी हो गए हैं, और बड़े से बड़े महान कवि लोग हैं जो कविता के माध्यम से प्रकट करते हैं। ओशो को आप लोग सुनते होंगे, तो ओशो हमेशा विचार देते हैं। ऊपर से रजनीशी नाम है ना शायद, वो सदगुरु कहते हैं, सदगुरु सही दिशा देने वाले। तो वो जो क्या सदगुरु, वो जो वचन देते हैं, जो मार्ग बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये मेरा वचन है, वह कहीं न कहीं वैदिक ही है। कहीं न कहीं उन्होंने अध्ययन किया है और बता रहे हैं, मनुष्यों को सही दिशा में ले जा रहे हैं। ठीक है, सही वचन बोल रहे हैं, लेकिन यह ओशो का वचन नहीं है, यह किसी का वचन नहीं है, यह आदि नारायण का वचन है। हम लोग जानते हैं षण्मताचार्य, मता स्थापकाचार्य जो आदि गुरु भगवान शंकर हैं, साक्षात शिव, लोगों ने धर्म में जीने का प्रयास किया है। लोगों को वही उसी दिशा में दे रहे हैं कि भाई धर्म ये कहता है, ये कहता है। लोगों ने यही समझा कि यही कह रहे हैं, जो कह रहा है कि ऐसे जीना चाहिए, तो इनका यह उपदेश है, इन्होंने ऐसा प्रेरणा दिया है। ऐसा हर मताचार्य में स्थापित जो स्थापकाचार्य हैं अपने आदि गुरु भगवान शंकर, उन्होंने स्थापना किया है, तो वो धर्म की स्थापना किए। अब लोगों ने यही सोचा कि वैष्णवाचार्य ने जो कह दिया, शिव कृष्ण भजने के लिए, राम को भजने वाले राम, तो ये आचार्य जो हैं ये इनके आचार्य हो गए। परंतु इनके मूल जो हैं वो आदि नारायण ही हैं। शिव, उन्हीं आदि नारायण में शिव आते हैं। और यह बात याद रखना है सभी को
कि आदि नारायण परंपरा में जैसे वेदव्यास द्वापर में वेदव्यास हुए और भगवान श्री कृष्ण आए, यह व्यास परंपरा ही चल रही है। वैवस्वत मनु का वर्णन चल रहा है वंशों में, जिसमें ग्रह नक्षत्र तारे का भी वर्णन आया और आगे अभी भी आ रहा है। इला पुत्रों का वर्णन हम लोग सुन रहे हैं और वशिष्ठ ऋषि का भी वर्णन आया। त्रेता युग में जब भगवान राम आए तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, इन सब ऋषि लोगों का वर्णन आया। तो वे सब में से जो व्यास परंपरा है, ये सब परंपरागत हैं, नारायण के पुत्र वंशज हैं। वही नारायण परंपरा कलयुग में भी है। कैसे है? क्योंकि साक्षात शिव उन्हीं के वर्णन में आए, उन्हीं के वंशों में आए। आदि नारायण समारंभाम आकर के माता आर्यम्बा शिव गुरु से जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, ऐसे साधारण उदाहरण के यहाँ नहीं आते हैं, उनके भी फिर गोविंद पाद भगवत उनके गुरु, ऐसे थोड़ी साधारण सब थोड़ी हैं। इस सब आकर के भगवान के आने के पूर्व सारे देवी देवता यत्र तत्र उपस्थित हो जाते हैं। उसी तरह यह आदि नारायण परंपरा में शिव शंकराचार्य यही कलयुग के अंत तक व्यास के रूप में चलता रहेगा। भागवत कथा कहते हैं वे भी व्यास स्वरूप हैं। जैसे सूत जी व्यास कृष्ण द्वैपायन के दो व्यास, सूत जी और शुकदेव जी, दो परंपरा चलती हैं। तो वह दो परंपरा में सूत परंपरा से प्रायः सभी लोग धर्म का यत्र तत्र सर्वत्र प्रचार प्रसार करते हैं। परंतु प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए जो नारायण परंपरा चली आ रही है, उसमें वह साक्षात नारायण ही विराजमान है। शंकराचार्य साक्षात शिव हैं, ब्रह्म हैं। उनके वो प्रयास करते हैं, उनकी वाणी बड़े बड़े मुनि, ऋषि मुनि, विद्वान, धर्माचार्य, शास्त्राचार्य, वेद वेदांतों को जानने वाले भी नहीं समझ पाते। जैसे ब्रह्मा मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला से, वैसे ही वह कितना प्रयास से, कितना सरल से सरल समझाते हैं, प्राणी मात्र समझ जाए, लेकिन मोहित हो जाते हैं। शब्दों में ही मोह भंग हो जाता है, मोह व्यंग हो जाता है। आइए हम सब लोग सुन रहे हैं, दिशा दिग्भ्रमित ना हो, क्योंकि ये संसार है। संसार में बहुत सारे पुराण, बहुत सारे कथा, बहुत सारे प्रवाहित, और सब जाकर के नदियों में ब्रह्म में लीन हो जाने वाले हैं। हम लोग विष्णु पुराण में सुन रहे हैं वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन। उसमें जो सुद्युम्न हुए हैं वे सर्ववेदमय, सर्व यजन के उद्देश्य से यज्ञ करते हैं। और जो इला है वह इला रुद्र के प्रताप, शंकर के प्रताप से शाप लिखा है कि उनके शाप से स्त्री हो जाती है। स्त्री होने के पश्चात वही सुद्युम्न, जो सुद्युम्न मित्रा और वरुण के कृपा से फिर पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। पुरुषत्व को प्राप्त करने के बाद उनसे जो सुद्युम्न हुए हैं वे, और उनके बाद सुद्युम्न के भी उत्कल, गय और विनत नामक 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र हुए। पहले स्त्री होने के कारण सुद्युम्न को राज्याधिकार प्राप्त नहीं हुआ। यह ध्यान देने योग्य बात है। राज्य का अधिकार पुरुषत्व को दिया, स्त्री को नहीं दिया गया। स्त्री, और वह सुद्युम्न जो थी इला थी, इला ही पहले स्त्री, बाद में मित्रावरुण से पुरुष, पुरुष होने के बाद सुद्युम्न, पुरुषत्व के बाद यजन किया यज्ञ पुरुष का, और उससे जो पुत्र 3 पुत्र उत्पन्न हुए, और उन 3 पुत्र होने के बाद जो
इनके अंदर पहले स्त्री का लक्षण था, इसलिए राज्य के अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने से इनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था। वही उन्होंने पुरुरवा को दे दिया, पुरुरवा को दिया। पुरुरवा से ही परम ऋषिगण सुद्युम्न हुए हैं। इला जो है, इला आप लोगों ने सुना ना, इला जो है चंद्रमा के पुत्र वधु के रूप में, और उससे बुध से पुरुरवा उत्पन्न होते हैं। पुरुरवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं, क्षत्रियगण हुए, वही क्षत्रियगण हुए हैं पुरुरवा वंशज। यह 4 वर्णों में पुरुरवा वंशज जो है वह क्षत्रियगण हैं, और ऋषि मुनि के वंशज ही ब्राह्मण के जो ब्राह्मण हुए हैं। उसके बाद अभी बता रहे हैं कि जो ग्रह हैं जिनका पूजन विधान ब्राह्मण लोग करते हैं, उन्हीं में यह पुरुरवा बुध की संतान, ऐसा कह सकते हैं, बुध की संतान पुरुरवा सभी दिशाओं में फैले हुए हैं क्षत्रिय गण के रूप में। मनु का प्रसद्र नामक पुत्र गुरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गए। प्रसद्र 10 पुत्र हुए ना, पहले हम लोगों ने नाम सुने उनके, 10 पुत्र हुए मनु के। आदि नारायण से जो इक्ष्वाकु, नृगधृष्ट, सरयाति, नरसिंह, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और प्रसद्र, जो अंतिम 10वां पुत्र प्रसद्र नामक जो 10 पुत्र थे मनु के, उन्हीं प्रसद्र से छोटा भाई कह सकते हैं, क्योंकि अंतिम वाला ध्यान न दे तो सबसे छोटा बिगड़ जाता है। उसने क्या किया, गुरुओं की और गौ की हत्या कर दी। हत्या करने की वजह से वह शूद्र कहलाया। मनु का पुत्र करूस था, करूस से कारूस नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रगण उत्पन्न हुए। क्षत्रियगण भी पराक्रमी क्षत्रियगण। दिष्ट का पुत्र दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था, उससे बलंधन नामक का पुत्र हुआ। बलंधन से महान कीर्तिमान वत्स प्रीति से प्रांशु, और प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। यहाँ पर मुझे मेरी बुद्धि में एक प्रश्न आ रहा है, मैं विद्वत जन से उस प्रश्न का समाधान चाहता हूँ, अथवा आप लोग अवश्य जानकारी प्राप्त करके यदि हो तो उसको हमको अभी यहाँ कमेंट करके बता दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम, 4 वर्ण मेरा है, और पूरे शास्त्रों में बड़े बड़े रहस्यों में 16 संस्कार, और हमने कई जगह देखा है और पढ़ा है, इन्हीं वर्णों के बारे में ही विशेष चर्चा होती है, इतिहास पुराण भरे हुए हैं। तो यह जो 4 वर्ण है भगवान का, भगवान कहते हैं चारों वर्ण मैंने ही बनाए हैं। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि मनु के पुत्र से ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुए मारने की वजह से, परंतु ब्राह्मण का वंशज जो है, ब्राह्मणों का वंशज है, वह कहते हैं स्वयं भगवान की ब्राह्मण ऋषि मुनियों से उत्पन्न हुए, उनके गोत्र हैं, उनके उससे। तो यहाँ ब्राह्मण इतर है और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्या यह आप लोग इस पर अपना, मेरा प्रश्न यही है, 4 वर्णों में जो ब्राह्मणों को लोग सताते हैं, गुरुओं को सताते हैं, ब्राह्मण को लोग यहाँ तक कहा गया है भूदेव, ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय है सर्वदा। और क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों तो भाई हैं, ऐसा भी हमने
पढ़ा है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ब्राह्मण ऋषि पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा ही ऋषि हुए हैं 10 मानस पुत्र। यह भी समाधान मेरे मंतव्य से है, परंतु आप लोग स्पष्ट करें कि जो 10 पुत्र अलग से हुए हैं मनु के, उनसे 3 भाइयों को बताया जा रहा है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनमें ब्राह्मण सर्वोपरि है, ब्राह्मण का कहीं ऐसा नहीं है। ब्राह्मण तो मानस पुत्रों के पुत्र हैं। मनु से मनु पुत्र हम सब लोग हैं, वही मानव दैत्य भी हो रहा है, देवता भी है। परंतु ऋषि जो मानस पुत्र में और वशिष्ठ आदि हुए हैं, कश्यप के पुत्र हुए हैं, उनके पुत्रों के पुत्र जो ऋषि मुनि हुए हैं, उनसे कहीं ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर जो 10 पुत्र हैं, तो आप लोग कृपया यह समाधान दीजिए कि हम सब के परम पिता ब्रह्मा ही हैं, ब्रह्मा के भी पिता आदि नारायण ही हैं। तो आदि नारायण को समझ पाना जब ब्रह्मा जी के बस की बात नहीं है, हम सब लोग छोटी बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं। आज हमको लोगों को देखने को मिलता है कि कली का प्रभाव है, सब समाधान इसमें है, पर प्रश्न छोटा सा प्रश्न है, ज़्यादा इसमें बड़ा प्रश्न नहीं समझना। कि 4 भाई हैं हम सब लोग, वह बड़ा भाई ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब अपने कर्म के अनुसार। प्रश्न मेरा यही है कि लोग कहते हैं जन्म से ब्राह्मण होते हैं या कर्म से ब्राह्मण होते हैं। तो मनु जी ने मनु स्मृति में सुनने को मिलता है, जन्मना जायते शूद्रः, सब जन्म से शूद्र हैं, कर्म से सब ब्राह्मणत्व क्यों नहीं होते, प्राप्त करते हैं, ऐसा लोग समाज में फैलाते हैं। परंतु इसका समाधान तर्क ये भी हो सकता है, क्या आम का वृक्ष दूसरा फल दे सकता है? आम ही का ही फल देगा। इमली का वृक्ष इमली ही देगा, उसमें आम का फल नहीं लगेगा। तो आम और इमली का जो एक दूसरे का संयोग नहीं है, उसी तरह यह ब्राह्मण का जो बीज है, ब्राह्मण वंश जो है वह अलग। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कभी कभी इन लोगों के विचार का मेल हो जाता है। तो यह मनु पुत्रों का ही, कभी ये लोग पूर्ण रूप से धर्म को स्वीकार भी नहीं करते हैं, और धर्म को स्वीकार करते हैं तो क्षत्रिय करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान भी करते हैं, रक्षा करते हैं। वैश्य शूद्र तो हमेशा भटकाए ही जाते हैं और भटक ही जाते हैं अपने कर्म से। अभी क्या है, तो सभी लोग कर्म हो गए ना, जो वैश्य का कर्म है वो क्षत्रिय भी करने लगे और ब्राह्मण भी करने लगे। तो कर्मानुसार कोई वर्ण होता है या धर्मानुसार, अपना जन्मानुसार। तो ब्राह्मण, मेरे बुद्धि से ब्राह्मण जो है वह जन्म से ही ब्राह्मण है, बाकी जो कर्मानुसार हो रहे हैं वह कर्म के अनुसार कहे जा सकते हैं। सबका उल्लेख मिलेगा, सबका है, कौन क्या है, नाम जाति का भी उल्लेख है। यहाँ तक जो नाम अपने आगे लगाते हैं, अटक गोत्र के अलावा अटक, वो सब पुत्र हुए, तो वह उनके वंश तो अपने अपने पिता की स्मृति में भी लगाने लगे। परंतु वेद में 3 बात आया कर्म करते हुए, शर्म, वर्म और गुप्त, ये द्विज, और दास, ये शूद्र के लिए विधि बताया गया। यह हम लोग सुने, आगे जानना चाहेंगे। आगे कहते हैं कि जो 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विनत, ये पहले जो सुद्युम्न थे स्त्री होने के कारण राज्याधिकार नहीं प्राप्त किए, और वशिष्ठ जी के कहने से प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया गया। पुरुरवा की संतान संपूर्ण दिशा में फैले हुए क्षत्रियगण हैं। आगे नाभाग वैश्य हो गया दिष्ट का पुत्र, बलंधन से महान कीर्तिमान, और उसी वैश्य से बलंधन का पुत्र हुआ। बलंधन महाबली जो है, कारुस महाबली, उससे जो क्षत्रियगण हुए
दिष्ट का पुत्र नाभाग वैसे हो गया। बलंधन से महान कीर्तिमान वत्स प्रीति, वत्स प्रीति से प्रांशु, और प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति नामक, अभी प्रजापतियों के बारे में हम लोग सुनते हैं कि हर दक्ष प्रजापति, और हर मनवंतर में अलग अलग प्रजापति हुए, तो किसी का नाम प्रजापति रख दिया जाए। कहते हैं सरकार, तो किसी का नाम सरकार रख दे तो सरकार थोड़ी हो जाता है। जो चुनाव होकर के जो सरकार है, जो राज्य कर रहा है, राज्य भोग रहा है, जिसका आदेश का पालन सब कर रहे हैं, वह सब तो नहीं है। अगर नाम भी रख दिए, पार्टी का नाम रख दिए बीजेपी सरकार, तो कोई बीजेपी सरकार वो थोड़ी है। बहुत से लोगों का नाम एसपी होता है शॉर्टकट में, तो एसपी थोड़ी होते हैं। एसपी कलेक्टर नाम रखने से नहीं होते हैं। तो उसी तरह यह प्रजापति भी एक हो गए हैं, और ऐसे न जाने कितने नाम आएंगे, लेकिन कुछ न कुछ विशेषता उनकी है, वंश है, क्योंकि मनु का वंशज है। पुराणों में उनका वर्णन है, उल्लेख है, तो कुछ तो विशेष हैं। तो आइए जानते हैं। प्रजापति इकलौता पुत्र हुआ प्रांशु से, प्रजापति से खनित्र, खनित्र से चाक्षुष, और चाक्षुष से अति बल पराक्रम संपन्न विंस हुआ। विंस से विविंसक, विविंसक, विविंसक से खनिनेत्र, खनिनेत्र से अति विभूति, और अति विभूति से अति बलवान और शूरवीर करंधम नामक पुत्र हुआ। इतने सारे नाम, ऐसे ऐसे नाम जो आज तक न किसी ने सुना होगा। जो पुराण पढ़े होंगे वे भले जानते होंगे, बाकी ऐसे नाम जो पहली बार सुना जा रहा है। और यह सब मनुपुत्र से। ये सब लोग कौन है, कैसे है? मैत्रेय जी का प्रश्न एक आम हमारा और तुम्हारा सभी का प्रश्न हो सकता है कि ये सब कौन हैं जिनका वर्णन है। और मैत्रेय जी यही सब वंशों में, और जो प्रमुख प्रमुख व्यास वो सब हुए हैं, उन सब का वर्णन बता रहे हैं, और हम लोग इनके नाम वंशों के वर्णन सुन रहे हैं। अब जो करंधम नामक पुत्र हुआ, करंधम से अविक्षित हुआ, और अविक्षित से मरुत नामक अति बल पराक्रम क्रम युक्त पुत्र हुआ, जिसके विषय में आजकल भी ये 2 श्लोक गाए जाते हैं। 30-31 क्या अविक्षित से मरुत गाए जाते हैं आजकल में। मरुत से मरुत पुत्र हनुमान जी का ही नाम गाया जाता है। तस्मादप्यविक्षिता अविक्षितोप्यति बल पराक्रमः पुत्रो मरुतो नामाभवत् यस्येमावद्यापि श्लोकौ गीयते। पुराण में लिखा है कि यह श्लोक गाया जाता है, मरुत। ये 2 श्लोक हैं। मरुत का जैसा यज्ञ हुआ था, वैसा इस पृथ्वी पर और किसका हुआ है, जिसकी सभी याज्ञिक वस्तुएं सुवर्णमय और अति सुंदर थी। आप सब 1 मिनट खुराक देने के लिए हम 1 मिनट का समय लिए, क्योंकि बिना पावर के हम लोग जानते हैं कि सुन पाना, और ये सुना जा रहा है जो हम तो पढ़ लें अकेले ही बैठ करके, लेकिन क्या मतलब। अभी जो जानने के इसके साथ साथ आचार विचार देख करके, दिखा करके हम जब विचार व्यक्त करेंगे तो यह विचार है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल सकती हैं। अथवा अब कह रहे हैं कि ऐसा मरुत हुआ इन वंश परंपरा में, इसलिए इनका नाम है कि ऐसा एक मरुत हुआ जो अविक्षित के, करंधम से अविक्षित, अविक्षित से मरुत नामक जो बल पराक्रम युक्त था, वह पृथ्वी पर ऐसा हुआ, उसके जैसा याज्ञिक वस्तुएं आज तक किसी ने नहीं किया। सुवर्णम है, अति सुंदर थी। हो सकता है वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन लोग कर सकते हैं और वर्णन मिल सकता है।
उस यज्ञ में इंद्र सोम रस से और ब्राह्मण गण दक्षिणा से परितृप्त हो गए थे। तृप्त नहीं, परितृप्त हो गए थे। तथा उसके मरुदगण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। देवगण तो सदस्य थे, परोसने वाले, देने वाले उस मरुदगण के से। तो कुल मरुदगण कितने हैं इनका भी उल्लेख हम लोगों ने सुना है। चले मरुदगण ना 49 मरुदगण। तो वह मरुद उस चक्रवर्ती मरुत के नरस्यंत नामक पुत्र हुआ तथा नरस्यंत तस्माच्च दमस्य पुत्रो राजवर्धनो जज्ञे। दम के राजवर्धन, और राजवर्धन का नाम अभी बहुत से ऐसे ग्रंथ मिलते हैं इतिहास पुराण जो राजवर्धन नाम के लेखक हों, महाकवि हों। जैसे कवि कालिदास हैं तो कालिदास के भी, और हम लोग बहुत सभी लोगों ने सुना है कि कवि कालिदास जैसा पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। और बहुत नहीं, ये अभी भी हुए हैं, कुछ सदी बीत गए हैं, शताब्दी बीते हैं, सदी बीते हैं, 5वीं ऐसे अंतराल बताते हैं। और बहुत सारे कवि हुए हैं इतिहास में। सुवृद्धि के केवल, अब वही सब वंश का वर्णन है। सुवृद्धि के केवल से सुधृति का जन्म हुआ, और सुधृति से नर से चंद्र से केवल हुआ। अब केवल का मतलब आदमी केवल ही अर्थ निकालता है। केवल से बंधुमान से वेगवान से बुध। अभी बुद्ध से यह परंपरा चल रही थी, फिर बुद्ध हुए। अब कौन से बुद्ध? क्या वह ग्रह वाले बुद्ध का वर्णन है? परंतु चंद्रमा, बृहस्पति, इन बुद्धों का वर्णन आता है। इसलिए यह जो उन बुद्ध परंपरा के फिर बुद्ध हुए हैं, वे बुद्ध वो ग्रह वाले बुद्ध नहीं हैं, ग्रहों के उपग्रह हैं। उपग्रह या औपग्रह। बुध से तृणबिंदु से पहले तो इलविला नाम की एक कन्या हुई, फिर कन्या का एक नाम, तृणबिंदु से अभी एक नाम आया। किंतु पीछे अलम्बुसा नाम की एक सुंदरी अप्सरा उस पर अनुरक्त हो गई। उससे तृणबिंदु के विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नाम की पुरी बसाई। आनंद की अब कथा है अप्सराओं की कथा। विशाला नाम की सुंदर पुरी बसाई। विशाल नाम के पुत्र हुआ, विशाल नाम से विशाला नाम की पुरी बसा दी। अब विशाल नाम ही है जिसका विशाल हो, ऐसी पुरी जो रमणीय हो, वही है विशालापुरी। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ। हेमचंद्र का अभी तकनीकी समस्या आने के कारण अध्ययन में रुकावट आ रहा है। आगे हम सभी लोग सुनते हैं। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ। हेमचंद्र का चंद्र का धूम्राक्ष और धूम्राक्ष का संजय का सहदेव और सहदेव का पुत्र कृशाश्व हुआ। कृशाश्व के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उससे जन्मेजय हुआ और जन्मेजय से सुमति का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। सोमदत्ता कृशाश्वा यज्ञे यशमेधानां सतमाजाहारा तत्पुत्रो जन्मेजय। उन्हीं के पुत्र जन्मेजय
जनमेजय से सुमति का जन्म हुआ। सुमति का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में क्या कहा जाए? विशाल वंशीय समस्त राजा लोग दीर्घायु, महात्मा, वीर्यवान और अति धर्मपरायण हुए। मनुपुत्र शर्याति के सुकन्या नामा वाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह च्वयन ऋषि के साथ हुआ। शर्याति के आनर्त नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। आनर्तक के रैवत नाम का पुत्र हुआ, जिसने कुशस्थली नाम की पुरी में रहकर आनर्त देश का राज्य भोग किया। रेवत का भी रैवत ककुदमी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र था, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके रेवती नाम की एक कन्या हुई। महाराज रैवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए कि यह कन्या किसके वर के योग्य है, ब्रह्मलोक को गए। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हाहा और हूहू नामक 2 गंधर्व अतितान नामक दिव्य गान गा रहे थे। वहाँ गान संबंधी चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर भी रैवत जी को केवल एक मुहूर्त ही बीता सा मालूम हुआ। यहाँ पर इतना सुंदर रमणीय स्थान था। अभी हाहा हूहू गांधर्व जो हैं वहाँ पर लीला चल रही थी और बताते हैं अनेकों युगों के परिवर्तन काल बीत जाने पर रैवत के राजा जब गए थे ब्रह्मलोक से, वहाँ गंधर्व लोग गए तो वहाँ गांधर्वों को वो देख करके अनेकों युग बीत गए और उनको मालूम हुआ कि एक ही मुहूर्त सा बीता है। गान समाप्त हो जाने पर रैवत ने भगवान कमल योनि को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या की योग्य वर पूछा। कन्या योग्यम वरम पृच्छत। ततश्चासो भगवान कथय यो भी मतस्ते वर इति। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें जो वर अभिमत हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर अपने समस्त अभिमत वरों का वर्णन किया और पूछा कि इनमें से आपको कौन वर पसंद है जिसे मैं यह कन्या दूं। ततः किंचित वनत शिरोस्मितम भगवान नज्ज योनिराहा। इस पर भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमको जो जो वर अभिमत हैं उनमें से तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्र आदि की संतान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्रायः समाप्त हो चुका है तथा कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अब तुम अपने समान अकेले ही रह गए हो, अतः यह कन्या रत्न किसी और योग्य वर को दे दो। इतने समय तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र, मंत्री वर्ग, भृत्यगण, बंधुगण, सेना और कोषादि का भी सर्वथा अभाव हो चुका है। तब तो राजा रैवत ने अत्यंत भयभीत हो भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर पूछा, भगवान ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं। भाई जिनको वर्ण बताया था वे सब तो कई युग बीत गए, चले गए। अब इस रैवत कन्या पुत्री को किसको दूं। तब सर्वलोक गुरु भगवान कमलियों ने कुछ सिर झुकाए हाथ जोड़कर बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नह्यादि मध्यांतमजस्य यस्य विद्मो वयं सर्वमयस्य धातुः
न च स्वरूपं न परं स्वभावं न चैव सारं परमेश्वरस्य। जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते। काल मुहूर्त आदि में काल भी जिसकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वदा एक रूप है तथा जो नाम और रूप से रहित है, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंतर करता है तथा जिस परमात्मा से मध्य में जगत स्थितिकारी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा है और मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है, जो अव्ययात्मा पाक के लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी रूप से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्रादि रूप से विश्व का पालन करता है और सूर्य तथा चंद्र रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास प्रश्वास रूप से जीवों में चेष्टा करता है, जल और अन्न रूप से लोक की तृप्ति करता है तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है, जो सृष्टिकर्ता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही समृद्ध होता है, और जो इन तीनों से पृथक इनका अविनाशी आत्मा है, जिसमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इस जगत के ही आश्रित तथा स्वयंभू है। हे नृपते, संपूर्ण भूतों का उद्भव स्थान वह विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतीर्ण हुआ है। हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुशस्थली नाम की पुरी थी, वह अब द्वारकापुरी हो गई है। वहीं वे बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान हैं। हे नरेंद्र, तुम यह कन्या उन माया मानव श्री बलदेव जी को पत्नी रूप से दो। ये बलदेव जी संसार में अति प्रशंसनीय हैं और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रत्न स्वरूपा है, अतः इनका योग सर्वथा उपयुक्त है। बोलिए बलभद्र भगवान की जय, बलदेव भगवान की जय। श्री पराशर जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रजापति रैवत पृथ्वी तल पर आए तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप, अल्प तेजोमय, अल्पवीर और तथा विवेकहीन हो गए। अतुल्य बुद्धि महाराज रैवत ने अपनी कुशस्थली नाम की पुरी और ही प्रकार की देखी तथा स्फटिक पर्वत के समान जिनका वक्षस्थल है, उन भगवान हलायुध को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव जी ने उसे बहुत ऊंची देखकर अपने हल के अग्रभाग से दबाकर नीचे कर ली। तब रेवती भी तत्कालीन अन्य स्त्रियों के समान छोटे शरीर की हो गई। तदनंतर बलराम जी ने महाराज रैवत की कन्या रेवती से विधि पूर्वक विवाह किया तथा राजा भी कन्यादान करने के अनंतर एकाग्र चित्त से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। इस तरह वैवस्वत मनु के द्वारा रेवत राजा के अंत में रेवती का विवाह द्वापर युग के बलदेव जी के साथ संपन्न हो गया। यही बात है। और कई युग बीत गए थे। रैवत राजा को ब्रह्मा जी के पास उनके गांधर्व विवाह को देखते हुए कई युग बीत गए। अभी भी गंधर्व आदि अप्सराएं आदि नृत्यांगनाएं करती रहती हैं। सभी देव देवता कमल योनि सभी लोग उसी में व्यस्त हैं और संसार के प्राणी इसमें जन्म लेते हैं, मरते हैं। इसी तरह यह संसार चलता रहता है। पूरा बीत जाने के बाद फिर वह युग आएगा और हम सभी लोग कल इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन तथा सौभरी चरित्र का वर्णन सुनेंगे। आज की कथा रैवत का कथा सुनते हुए बलभद्र जी की कथा हम सभी लोगों ने रेवती से शादी होने के अनंतर यहीं पर समाप्त होती है। रेवती से विधिपूर्वक विवाह किया तथा राजा भी कन्यादान करने के अनंतर एकाग्र चित्त से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। हम सभी लोग भी अपने अपने
स्थान पर रहते हुए 2-4 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करने के बाद अपने अपने कार्य की ओर चलते हैं। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। आइए 2-4 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने चौपाई से शुरुआत किया था, तो चौपाई से ही अंत करते हैं, क्योंकि इस कलयुग में भगवान शंकर अपनी माता सती, अपनी पत्नी सती, शक्ति स्वरूपा माता सती से बताते हैं। शंकर उमा से कहते हैं, क्या कहते हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का नाम ही सत है, सत्य है, और वही सत धर्म है, और सब सपना हो जाना है एक दिन। जो हमसे पहले आए हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, जो पक चुके हैं, कब टूट करके गिर जाएं, काल के भक्ष हो जाएं, काल के मुख में चले जाएं। इसलिए अपने धर्म को निभाते हुए सभी भाइयों को चाहिए अपनी माता पिता की सेवा करते हुए, सभी शिष्यों को चाहिए कि अपने गुरु के निकट हैं तो गुरु की सेवा करते हुए, सभी बहनों को चाहिए अपने सास ससुर, अपने पति की सेवा करते हुए हरि नाम लेते रहें। और कौन सा नाम लें? जो कल्याणकारी है, क्योंकि सबको यह जगत सपना है, सब सपना हो जाना है, सब छूट जाना है, तो यही नाम लेते रहना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और दो नाम, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राधे राधे कहो, और चाहे सीताराम कहो, और यह तो कहना है, सीताराम तो कहना ही कहना है, राम राम तो कहना ही कहना है। अभी नहीं कहेंगे तो हमारे जाने के बाद, मरने के बाद लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, पहले से बता रहे थे। तो अब राम के साथ साथ अभी मौका है हम सीताराम जप लें। मिलते जुलते उठते बैठते तो राम राम करते ही हैं, तो इस समय सीताराम कह लें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम तेरे संग में, तू नहीं अकेला प्यारे, राम तेरे संग में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यही सब कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो।
धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव हर। अंत में यह संदेश बताते हुए भज गुरुदेवम भज गोविंदम भज श्री गौमातरम। आदि शंकराचार्य भगवान ने गोविंद को भजने के कहा, गुरु को भजने के लिए और गौमाता को भी भजने के लिए। यह बड़ा गूढ़ है, सभी जानते हैं। गुरु से ही यह सारा संसार फैला हुआ है, रक्षा हो रहा है। यदि गुरुओं को अवहेलना होने लगेगी, आज जो भी परिणाम हो रहा है वह सब पूज्यों की पूजा अब नहीं हो रही है, अपूज्यों की पूजा हो रही है और गुरुओं की अवहेलना हो रही है। इसलिए यह ऐसी अवस्था आई है कि सब लोग घर बैठ गए हैं। यदि पहले सुना जाता तो ऐसी अवस्था आती ही नहीं। इन्हीं सब शब्दों के साथ विराम करते हैं। फिर कल हम सभी लोग मिलते हैं दूसरे अध्याय में, इक्ष्वाकु के वंश। आगे बहुत छोटा छोटा वंशों का वर्णन है और इसमें कुल 24 अध्याय हैं। वो हम सभी लोग धीरे धीरे श्रवण करेंगे, सुनेंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस लाइव के माध्यम में बने हुए हैं हमारे आशीष पांडे जी, सुन रहे हैं। जय श्री राम आशीष पांडे जी। आशीष मिश्रा भी सुन रहे हैं, एक ही नाम के आशीष मिश्रा और आशीष पांडे जी। आशीष मिश्रा जी हर हर महादेव, जय श्री राम। आशीष पांडे जी ने कमेंट किया है, जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि शरणम मम, श्री हरि शरणम गच्छामि। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और ये बहुत अच्छी बात है, यही सब मंत्र हैं, यही सब भगवान नाम हैं। बीच बीच में यह सब नाम लेते रहना चाहिए, परंतु यह तकनीकी समस्या आ जाती है, गर्म हो जाता है और कब दिक्कत आ जाए और बीच में कट जाएगा तो हम जो सुनना चाहते हैं। बस यह संसार ऐसा है कि क्षण में ही अगर हमारा मन एक तरफ लगा हुआ है और उससे हटा तो हट गया। जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं ना, तभी यह अवसर सुनने को मिलता है, भगवत भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है। नहीं तो सुनना किसको अच्छा लगता है। भगवान का नाम आज के समय हरे हरे भगवत भक्तों को ही मिलता है। और यह मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सतत जप करते रहना चाहिए। जय श्री श्री हरि शरणम, बहुत अच्छा। हरि शरणम, सनत सनंदन, सनत कुमार, सनातन, चारों भाई हमेशा यही कहते रहते हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार। पंडित उद्देश्य शास्त्री जी सुन रहे हैं, हर हर महादेव शास्त्री जी। आचार्य अतुल राम त्रिपाठी जी सुन रहे हैं, आचार्य जी हर हर महादेव, जय श्री राम। अभिषेक दवे जी सुन रहे हैं, अभिषेक जी जय श्री राम। कुरनाल गिरी जी सुन रहे हैं, कुरनाल गिरी जी जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। पद्मनाभ शरण जी सुन रहे हैं, जी नमो नमः। आदरणीय जी हर हर महादेव। सोनू मिश्रा जी सुन रहे हैं, जय श्री राम। यशवंत व्यास जी सुन रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अंकित मिश्रा जी सुन रहे हैं, जय श्री राम। जयराम पांडे जी सुन रहे हैं, जय श्री राम। जितेंद्र मुदगल जी सुन रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय शंकर द्विवेदी जी सुन रहे हैं, जी नमो नमः, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। केशव तिवारी जी सुन रहे हैं, जय गुरुदेव, जय द्वारकाधीश केशव भाई। अभिषेक द्विवेदी जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। विराट भट्ट जी सुन रहे हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे विराट भाई। पुराण उपासक, पुराणोपासक श्री विराट जी, जय श्री कृष्ण। डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी जी नमो नमः, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कश्यप दवे जी हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। अमितोष द्विवेदी जी जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, राधे राधे। पुरोहित प्रकाश जी, जय द्वारकाधीश पुरोहित भाई, प्रकाश भाई, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और प्रिंस भट्टारी जी ने कमेंट किया है, वाह बहुत खूब, धन्यवाद प्रिंस भाई, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। रसिका जोशी जी जय श्री कृष्ण, राधे राधे। रसिका जोशी, प्रिंस भट्टारी और पुरोहित प्रकाश आदि लोग सुन रहे हैं। माता साध्वी पूर्णाम्बा जी सुन रही हैं, जी प्रणाम, नमो नमः, हर हर महादेव। साध्वी पूर्णाम्बा जी ने जय जय किया है, माता जी को प्रणाम, धन्यवाद माता जी। जयराम पांडे जी ने कमेंट किया है, बहुत सुंदर भैया जी प्रणाम, शुभाशीर्वाद।
ये मेरे छोटे भाई हैं। प्रवीण कुमार गोयल जी गुलाब फूल दे रहे हैं, स्वागत है, धन्यवाद जी। जयराम पांडे हरे राम 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 हरे कर रहे हैं, बहुत अच्छा। यही तो सार है, राम राम, इसमें 3 बार राम राम आया है। श्री राम जय जय राम, यही गुरु का मूल मंत्र है, जो सभी पंडाल में बैठ करके हमेशा यही सब सतत जप करते रहते हैं। हम लोग भी यही श्री राम जय जय राम, जो अपना कल्याण चाहते हैं वह यही नाम हरे राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, यही सब जप कहते रहते हैं। श्री संबित पांडे जी सुन रहे हैं, जय श्री राम संबित पांडे जी। दुलारी पांडे जी सुन रही हैं, जय श्री राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। जय गंगे श्री राम पांडे प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। श्री राम पांडे जी हमारे श्री अनाराम धाम वैदिक गुरुकुलम के वेदाध्यापक, वेद मूर्ति हैं, पढ़ाते हैं, सामवेद का अध्ययन कराते हैं और साथ में अन्य विषयों को भी पढ़ाते हैं। और हमारे जयराम पांडे जी श्री अनाराम धाम गोलोकम माता यशोदाम्बा गौशाला में सेवारत कार्यरत हैं, गायों की सेवा हो रही है। सभी को श्री अनाराम धाम वैदिक परिवार की ओर से हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। सभी लोग इस लॉकडाउन में अपने अपने घर में विराजमान रहें, भगवत भजन करें, यही सार है। इन्हीं शुभ वचनों के साथ आज की वाणी यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे, पुनः मिलामः। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा राधे राधे। दर्शन पांडे जी ने राम जय श्री राम कमेंट किया है, बहुत अच्छा, जय श्री राम जी। यही राम राम कहना है, राम राम में ही कल्याण है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सब सपना हो जाना है। ये संसार जगत जितना है सब सपना है, स्वप्न है। भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह जगत संसार झूठा है। जैसे स्वप्न हम लोग देखते हैं, जब हम लोग इस संसार से चले जाएंगे तो यह स्वप्न ही रहेगा, सपना ही हो जाएगा। इसलिए तो भगवान शंकर कहते हैं उमा से, जगत सब सपना, सब सपना ही हो जाना है, फिर मिलेंगे। अगर जब तक जीवन रहा फिर मिलते रहेंगे। और हम लोग ये पुराण अपने घर भी बैठ करके सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप सभी लोग भी सुन रहे हैं, आप जितने लोग सुन रहे हैं सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद। आप लोग आगे तक पहुंचा रहे हैं, दूसरे लोग भी सुन रहे हैं। जिनके पास पुराण नहीं है वह घर बैठे सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। उन सभी को सुनने मात्र का भी विधान है। जैसे सत्यनारायण हरि की कथा सुनी जाती है, वैसे पुराणों की कथा ही है सत्यनारायण कथा, सत्य की कथा है। हम सब लोग घर बैठ करके बिना पैसे के, बिना खर्चे की, निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लें और बिना स्वार्थ के ही हम सब लोग भगवान का भजन कीर्तन करते हुए अपने घर पर यह पुराणों की कथा सुनने का लाभ लें। इसी तरह फिर हम लोग आगे का कल दूसरे अध्याय में इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन सुनेंगे। आज की वाणी को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी का अनुमति लेते हुए फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को जय द्वारकाधीश।